बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का आज लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर का टॉपिक जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। लेक्चर नंबर 5 में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोरिलेशन के अबाउट जो है वो डिस्कशन की थी। आज जो है वो हम लोगों ने उससे नेक्स्ट आर्टिकल उसको डिस्कस करना है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन हम लोग स्टडी कर लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ द वैल्यूज of the dependent variable y explained by its linear relation with the independent variable x is known as coefficient of determination. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ये हमें इस डेफिनेशन से जो है वो समझ आ गई होगी। तो मज़ीद इसको जो है वो आप लोगों के लिए आसान जो है वर्ड्स में इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम क्यों मेजर करते हैं? बेसिकली ये जो मेजरमेंट है ये हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन के दरमियान जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो कितनी कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है जी, इन दोनों वेरिएबल्स की आपस में प्रोपोर्शन होती है वेरिएबिलिटी की। इसको जो है वो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। यानी कि अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है वो 1% इंक्रीज हो रहा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके मुकाबले में कितना जो है वो इंक्रीज होगा। या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसमें जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या उसकी जो है वो चेंजिंग आएगी। इसको जो है वो प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये जो है हमारे पास वेरिएशन होती है बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान के फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल को कितने परसेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, इसको न्यूमेरिकली कन्वर्ट करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन टर्म जो है ये यूज करते हैं। ठीक है जी, द सिंबल रो स्क्वायर फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है जी, जो रो स्क्वायर है ये हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर है। द सिंबल आर स्क्वायर फॉर द एस्टीमेट ऑब्टेन्ड फॉर सैंपल। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम जो है वो कोरिलेशन के थ्रू भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का पॉपुलेशन पैरामीटर यानी कि पॉपुलेशन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं उसको बोलते हैं रो स्क्वायर। और जो सैंपल डाटा के लिए हम यूज करते हैं इसकी नोटिफिकेशन वो है स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद चंद अजम्पशंस हैं इसकी, वो देख लेते हैं। द वेरिएबिलिटी अमंग द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y इज कॉल्ड टोटल वेरिएशन। अच्छा जी, तीन तरह की इसमें जो है वो अजम्पशंस हैं, तीन तरह की हमारे पास वेरिएशन आएगी। ठीक है, वो वेरिएशन कौन कौन सी है? फर्स्ट पर जो है ये टोटल वेरिएशन होती है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएबिलिटी जो है उसको हम टोटल वेरिएशन बोलते हैं। इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं मैथमेटिकली, ये देख लें जरा। समीशन इनटू y माइनस y बार होल का स्क्वायर। यानी कि ऑब्जर्व डाटा में से आप उसी डाटा का मीन अगर माइनस कर दें, उसको माइनस करने के बाद हर एक वैल्यू का स्क्वायर भी कर दें, उसका स्क्वायर करने के बाद उस सारे कॉलम का सम कर दें, तो वो आपके पास टोटल वेरिएशन यानी कि उस पूरे डाटा की वेरिएशन आपके पास निकल आएगी। ये फर्स्ट जो है हमारे पास वेरिएशन है। उसके बाद सेकंड वेरिएशन द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है, द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बाय रिग्रेशन लाइन। ठीक है जी, फर्स्ट जो थी वो डिपेंडेंट वेरिएबल की थी, अब वेरिएशन जो होगी वो रिग्रेशन लाइन की होगी।
इसको हमने मैथमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो समीशन इनटू वाई हैट माइनस वाई बार होल का स्क्वायर। इसमें वाई हैट जो है ये आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी, यानी कि जो आप लोगों ने अपनी लाइन फिट कर लेनी है, उस लाइन को फिट करने के बाद हर y की वैल्यू y हैट बन जाएगी। उस वैल्यू में से आपने मीन को माइनस करना है, y के मीन को, और उसका स्क्वायर करना है, और उस कॉलम का सम करेंगे तो आपके पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशन आ जाएगी रिग्रेशन लाइन की। उसके बाद थर्ड वेरिएशन, दी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन फेल्ड बाय रिग्रेशन लाइन, यानी कि ऐसी वेरिएशन जो रिग्रेशन लाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो हमारे पास तीसरे नंबर पे अनएक्सप्लेन वेरिएशन होती है। इसको हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, समीशन इनटू वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर, यानी कि अपनी ऑब्जर्व डाटा को आपने प्रिडिक्टेड डाटा में से माइनस करना है, और उस कॉलम का जो है वो स्क्वायर करें हर वैल्यू का, और कॉलम का सम करेंगे तो आपके पास अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल वेरिएशन जो है वो हमारे पास इक्वल होती है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। इस ये यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल लिखा गया है, ऊपर जो है इसके न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली इसको जो एक्सप्लेन किया है, यानी कि टोटल वेरिएशन किसके बराबर होती है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, यानी कि एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड को अगर हम सम कर दें तो ये टोटल वेरिएशन के इक्वल आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करने के फार्मूले जो हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। ठीक है जी, अगर आप एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को टोटल वेरिएशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप आर स्क्वायर माइनस 1 में से जो है वो आप ये वाली क्वांटिटी जो है वो माइनस करेंगे, देन भी आपके पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड हो जाएगा। ये एक नीचे मजीद आसान जो है इसका फार्मूला लिखा हुआ है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए समीशन वाई प्लस बी समीशन एक्स वाई माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और सारे का जो है वो डिवाइजर समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इस तरह से भी आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन, सारी की सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास रिग्रेशन लाइन पे फॉल करती हैं। देन y इज इक्वल टू वाई हैड, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज इज इक्वल टू प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड, ठीक है जी, आर स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा 1 के, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर एग्जैक्ट 1 के इक्वल आ जाएगा। तो देन आपकी सारी की सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो रिग्रेशन लाइन के ऊपर फॉल करना शुरू हो जाएंगी। इसकी रेंज जो है, द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0 लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है जी, यानी कि आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो आंसर आएगा वो आपके पास हमेशा 0 से 1 के बिटवीन आएगा, इसके दरमियान आएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, यानी कि जब आपके पास कॉन्फिडेंस जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर निकल आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको इंटरप्रेट किस तरह से करना है वो देख लें। अब वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.93, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आपका आंसर जो है वो आ रहा है 0.93। इसका क्या मतलब बनता है, इट्स मीन 93% ऑफ वेरिएबिलिटी इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x है वो 93% डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है जी, एंड 7% ऑफ द वेरिएबिलिटी इज ड्यू टू अदर फैक्टर, और जो 7% आपके पास वेरिएबिलिटी रह जाती है वो कोई अदर फैक्टर यानी कि किसी एरर की वजह से जो है वो लाई कर रही है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने
कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के आंसर को जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की समझ आ गई होगी। तो इसके क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 10 के लास्ट पोर्शन में एक्सरसाइज में जो है वो प्रोवाइड है, वहां से आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।